हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्तोलक, जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। और ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं इससे क्वेश्चन कि कौन सा क्या है नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो है उत्तोलक एक प्रकार का जो है, उत्तोलक के बारे में जाने तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारी कामों को क्या करता है, आसान बना देता है। जैसे कि हमें अगर नींबू निचोड़ना हो तो हम नींबू निचोड़ने वाली मशीन को उपयोग कर लेते हैं, या कोई चीज़ काटना हो तो हम कैंची का उपयोग कर लेते हैं। तो इसी सब तरह से जो भी हम छोटे छोटे चीज़ उपयोग करते हैं उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, वही आज का टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें जो है आपका, चलिए देखते हैं इसमें पहला जो पॉइंट है आपका वो है किसी भी उत्तोलक की क्षमता या दक्षता जो है वो 100% से क्या होती है, कम होती है। यानी किसी भी उत्तोलक की क्षमता 100% से कम होती है, ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और उत्तोलक में 3 पॉइंट होते हैं। उत्तोलक में क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। जो देखते हैं इसमें क्या है, उत्तोलक में 3 बिंदु होना अनिवार्य है, जिसमें क्या है, फुलक्रम है, इफेक्टर है और लोड है या लोडर पॉइंट भी होगा। चलिए देखते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, पहले देख लेते हैं। उत्तोलक का सिद्धांत जो जिसने दिया था उसका नाम क्या था, चलिए देखते हैं। उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक होते कितने प्रकार के हैं, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बांटा गया है। चलिए देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है आपका, इसमें आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं भी रहे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, फुलक्रम यहाँ है, लोडर इधर रहेगा और फोर्स यहाँ बल लगेगा। ठीक है। चल इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ये याद रखना बहुत आसान है इसमें। जैसे कि देखते हैं आपका ये प्लास है। प्लास में क्या होता है, यहाँ पे एक बीच में कील लगी रहती है। आप याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कील रहेगी और हम फोर्स एक साइड लगाएंगे और जो लोड होगा वो 30 आगे की ओर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कील इसमें लगा है, यहाँ भी कील लगा है, यहाँ भी कील लगा है। यानी कहने का मतलब बीच में कील लगा रहेगा और फोर्स एक साइड लगेगा और उसका लोड जो होगा वो दूसरी साइड रहेगा विपरीत क्रम में। इसमें हो गया, पहला हो गया प्लास, अब याद रखिएगा। कैंची हो गया, देखिए इसमें भी बीच में कील लगा हुआ है। तीसरा है इसमें आपका तराजू, देखिए इसमें भी कील लगा हुआ है। लोडर और इफेक्ट पर यहाँ पे है। फिर तीसरा देख लेते हैं, चौथा जो है आपका है वो नेल कटर। नेल कटर देखिए बीच में भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, पिन लगा हुआ रहता है और हम फोर्स तो यहाँ पे लगाते हैं और लोड मेरा यहाँ पे लगता है। चलिए देखते हैं चापाकल में क्या है। चापाकल में भी आप देख सकते हैं कि जो इफेक्ट मेरा यहाँ है और लोड मेरा कहाँ पे लगता है, यहाँ पे। यानी बीच में क्या है, यहाँ पे एक कील लगा रहता है। आपका साइकिल का ब्रेक, देखिए साइकिल का ब्रेक में भी यहाँ पे बीच में कील लगा रहता है और ब्रेक फोर्स यहाँ पे लगता है और यहाँ पे वो लोडर लगा रहता है। ठीक है, लोड यहाँ पे रहता है। यानी बीच में कील रहना आवश्यक ही है, ये याद रखिएगा। जहाँ भी बीच में कील आ गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी। ये आपका सरसी है, ये पूछा जाता है। सरसी जो है इसमें देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, आपका कील लगा हुआ है। ठीक है, और फोर्स तो इधर लगता है और यहाँ पे लोड, यहाँ पे भी जो भी होता है यहाँ पे कटिंग वगैरह सब होता है। यानी बीच में अगर कहीं पे भी कील लगा है तो वो क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है, इसमें वस्तु बीच में रहती है और पिन जो है वो लास्ट छोर पे रहता है। पिन कहाँ पे रहता है, वो लास्ट छोर पे रहता है। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट श्रेणी में जो है, प्रथम श्रेणी में जो था वो आपका कील जो था वो बीच में रहता था। कहाँ पे रहता था, बीच में रहता था ना। यहाँ देखिए बीच में है, यहाँ पे प्लास में बीच में रहता है। तो क्या ये प्रथम श्रेणी है। और अगर लास्ट में है कील तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी। यानी द्वितीय श्रेणी में वस्तु कहाँ होती है, बीच में होती है। देखिए यहाँ पे वस्तु इस जगह रहता है, लोड यहाँ पे पड़ता है और देखिए इसमें कील कहाँ है, लास्ट में लगा रहता है। तो सरौता जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी में आपका कील बीच में था, द्वितीय श्रेणी में, ये ऐसे समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि ये कील जो है वो लास्ट पॉइंट पर रहेगा और लोड जो होगा, जो भी वस्तु रहेगा वो बीच में कटिंग वगैरह सब होगी। चलिए देखते हैं इसमें दूसरा देख लेते हैं आपका। इसमें है आपका खैनी काटने वाली मशीन। खैनी काटने वाला जो मशीन होता है ना, उसमें देखिए यहाँ पे पिन लगा है और यहाँ पे क्या है, कटिंग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लास्ट में पिन लगा रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा और बीच में जो वस्तु कटिंग होगी वो हो जाएगा क्या आपका
द्वितीय श्रेणी का। चलिए देखते हैं इसमें भी, नीचे देख लेते हैं नींबू निचोड़ने वाली मशीन। इसमें भी क्या है, पिन देखिए यहाँ पे लगा है और यहाँ पे क्या है, वो नींबू का कटिंग होता है बीच में, यानी वस्तु बीच में अगर कटिंग हो रही है तो द्वितीय श्रेणी का है। और इसमें क्या है, पिन भी लास्ट में रहेगा, ठीक है, जहाँ से वो मुड़ता वगैरह सब है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी। एक पहिए वाला क्या है, कूड़ा गाड़ी। इसमें देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पिन एक तरफ से मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा वस्तु बीच में रहता है और यहाँ पे हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम श्रेणी में पिन बीच में रहता है और वस्तु का कटिंग आगे साइड में होता है, और द्वितीय श्रेणी में क्या है, पिन लास्ट में रहता है। पिन कहाँ रहता है, लास्ट में रहता है और वस्तु का कटिंग बीच में होता है, ठीक है। ये आप फिगर से समझ सकते हैं, इसलिए हमने ये सब सारे फिगर को आपके सामने में रखा है, ठीक है। आप सब ये सब देख सकते हैं, बीच में रहेगा और पिन जो रहेगा वो जहाँ से मुड़ता है वो लास्ट में रहेगा। यानी ऐसे भी याद रखने के लिए हम आपको ये चीज़ बताएं। चलिए देखते हैं अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, प्रयास जो बिंदु है वो बीच में रहेगा और बाकी कोई कहीं भी रहे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है आपका, इसमें दो या तीन है, ज़्यादा नहीं है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। चिमटा जो है, चिमटा आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं और वस्तु यहाँ पे पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, चिमटा है, मेन इंपॉर्टेंट ज़्यादा चिमटा पूछा जाता है और किसान का हल पूछा जाता है, ठीक है। और एक और भी है, देख लेते हैं, ये है आपका हाथ में बेलचा। बेलचा जो कुछ सामान वगैरह सब उठाता है ना यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में है, इफेक्ट यहाँ पे लगता है और यहाँ पे लोड आगे रहता है, फोर्स तो यहाँ पे लगेगा ही, वो भी आप देख लीजिए। इसमें जो है पॉइंट्स पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इसमें यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, याद रखिएगा, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। और इसमें प्रथम श्रेणी में 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर तीनों इसमें होते हैं। प्रथम श्रेणी में तीनों होता है, द्वितीय श्रेणी में 1 से बड़ा, तृतीय श्रेणी में क्या है, 1 से छोटा होता है। चलिए देख लेते हैं, अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं इसका, जो अभी हम बताए। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। चिमटा ये किस उत्तोलक का है, तो आप सबने अभी देखा चिमटा जो है ये तृतीय श्रेणी का है। दो बताए हैं, चिमटा और किसान का हल, और बेलचा जो है वो क्या है, तृतीय श्रेणी का है मात्र। ये तीनों याद रखिएगा, बाकी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का आपका अंतर हम करने बता दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, मशीन की दक्षता जो होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन में आप देखिए, उसमें बताए भी थे कि 100% क्या होती है, ई टाइम क्या होता है, वो कम होता है किसी भी मशीन की दक्षता, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था। आपने देखा था उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। आप भी देखते जाइए। और यहाँ पे क्या है, यदि भार W हो और प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो यांत्रिक लाभ होता है भार बटे प्रयास। भार बटे क्या होता है, प्रयास, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण, ये प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। तो इसमें आपने देखा था प्लायर जो है वो प्रथम श्रेणी का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पिन जो है बीच में लगा रहता है और वस्तु का कटिंग या वो जो भी होता है वो आगे की ओर होता है, ठीक है, प्लायर में। आगे देखते हैं इसमें है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है आपका तराजू है। इसमें क्या है, तराजू। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है, इसमें तराजू है। सौरता ये द्वितीय श्रेणी का है, हल क्या है आपका तृतीय श्रेणी का है। और ये वीडियो आपको लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, वॉचिंग के लिए धन्यवाद।